बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर से हम MS वर्ड की जो है वो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। अब MS वर्ड जो है वो क्या है, हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको पब्लिश होकर नज़र आती है, वो या बुक की फॉर्म में हो, न्यूज़पेपर की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उस सब की जो है वो राइटिंग और जो कंपाइलेशन है वो MS वर्ड की मदद से जो है वो की जाती है। तो आप जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, ठीक है, तो MS वर्ड है, WPS ऑफिस है, जिसमें राइटर के नेम से आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है। कोई सा भी आप सॉफ्टवेयर इसके लिए जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास है, जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको इससे मिलता जुलता जो है वो इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन जो है वो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। ये सबसे मेन जो आपको नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है जी एक ब्लैंक पेज, ठीक है। और यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको पेज 1 of 1 वर्ड 0। इस चीज़ का मतलब ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट खोला हुआ है उसमें एक ही पेज है, उसमें अभी कुछ भी राइट नहीं किया गया। और ये जो परसेंटेज यहाँ पे शो होती है, ये शो करवाती है कि जूम लेवल जो है वो क्या है हमारे डॉक्यूमेंट का। फिर आप देखें ज़रा, अगर फोकस करें तो डिफरेंट यहाँ आपको टैब्स नज़र आते हैं। हर एक क्लिक करने से उसके आगे से जो है वो सब पार्ट्स ओपन हो जाते हैं। तो 1 by 1 हम इन्हें सबको जो है वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टैब हमारे पास है जी फाइल का। फाइल के टैब पे ये डिफरेंट ऑप्शंस आप देखें, सेव का है, सेव एज का है, ओपन है, क्लोज है। ओपन से कोई डॉक्यूमेंट अगर पहले से बना पड़ा है आप उसे ओपन कर सकते हो, क्लोज से क्लोज करवा सकते हो। लेकिन क्योंकि हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें डिफरेंट तरह के जो हैं वो फॉर्मेट्स नज़र आएंगे। ये वो फॉर्मेट्स हैं जो किसी भी MS वर्ड के सॉफ्टवेयर की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे किसी मीटिंग के एजेंडास को रिकॉर्ड करना है, ब्राउचर है, बजट है, बिजनेस कार्ड है, जो भी चीज़ आपने बनानी है, बना बनाया फॉर्मेट। लेकिन क्योंकि हमने जो है वो डॉक्यूमेंट्स की क्रिएशन मैनुअली सीखनी है तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट पे सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें जी आपको नज़र आ रहा है पेज 1 of 1, ठीक है। तो फाइल से आगे नेक्स्ट जो हमारा टैब है वो है होम का टैब। होम के टैब में डिफरेंट सेक्शंस हैं। ये सेक्शन क्लिपबोर्ड का है, ये फ़ॉन्ट का है, ये पैराग्राफ का है, ये स्टाइल्स का है, ये एडिटिंग का है, और ये ग्रामरली। तो 1 by 1 इन्हें जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहला टैब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे जिसका नाम है जी क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के टैब में आपको जो भी ऑप्शंस मिलेंगे वो बेसिकली टेक्स्ट को जो है वो कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर के हवाले से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में लिखती हूँ, जैसे दिस इज़ माय फर्स्ट MS वर्ड लेक्चर, ठीक है। अब यहाँ और एक और ज़रूरी बात, अगर किसी भी वर्ड के नीचे रेड लाइन आ जाती है तो इट्स मीन जो है ये क्या किसका इशू है, आपके पास स्पेलिंग इशू है, या वो वर्ड आपकी डिक्शनरी में ऐड नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं कि आप MS को MS, MMS, मी, माई MS तो नहीं लिखना चाहते, तो मैं MS कर देती हूँ इसे, ठीक है। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब क्लिपबोर्ड में देखिए मैंने टेक्स्ट भी लिख दिया, लेकिन फॉर्मेट प्रिंटर के अलावा कोई भी चीज़ जो है वो हाईलाइट नहीं है। ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं जब हम किसी टेक्स्ट को करते हैं सेलेक्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देखें कट और कॉपी वाले जो हैं वो हाईलाइट हो गए। अब कट और कॉपी दोनों ही जो हैं वो पहले से बने हुए टेक्स्ट को किसी दूसरी जगह पे प्लेस करवाने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों में जो है वो डिफरेंस है। पहला क्या है जी, कॉपी वाला ऑप्शन। और जैसे ही आप किसी ऑप्शन के ऊपर हॉवर करते हैं आपको इसकी जो है वो शॉर्टकट की भी नज़र आएगी। जैसे यहाँ पे कंट्रोल सी नज़र आ रही है कॉपी के लिए, और लिखा आ रहा है जी कॉपी करेगा सिलेक्शन को और उसे क्लिपबोर्ड के अंदर के ऊपर जो है वो पेस्ट कर देगा। बेसिकली क्लिपबोर्ड एक ऐसा एरिया है जिसमें टेम्परेरी चीज़ें जो हैं वो रिजाइड करती हैं जब तक हम कंट्रोल एस जो है वो नहीं करते, सेव नहीं करते। तो मैं अगर इस टेक्स्ट को कॉपी करूं और इस पेज पे जिस जगह पे जाके कर्सर मेरा होगा वहाँ पे जब मैं पेस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगी तो ये टेक्स्ट यहाँ पे जो है वो कॉपी होके आ जाएगा, ठीक है।
कॉपी से वो चीज़ कॉपी हो जाती है। इसी से मिलता जुलता है नेक्स्ट है जी कट। कट क्या करेगा, सेलेक्टेड पार्ट को कट करेगा और इसके लिए शॉर्टकट की है क्या है जी कंट्रोल एक्स। जैसे ही मैंने कट किया देखें जी यहाँ से टेक्स्ट गायब हो गया और जिस जगह पे मैं उसे पेस्ट करूँगी वहाँ पे वो टेक्स्ट आ जाएगा। यानी कट और कॉपी का क्या डिफरेंस है, कॉपी से जो है वो ओरिजिनल पे भी प्लेस पे भी टेक्स्ट रहता है और कॉपीड प्लेस पे भी रहता है, लेकिन कट से ओरिजिनल से चला जाता है, न्यू प्लेस पे मूव कर देता है। लास्ट ऑप्शन जो क्लिपबोर्ड का है वो है जी हमारे पास फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर जो है वो बेसिकली किसी टेक्स्ट पे अप्लाई जो भी फॉर्मेटिंग है, जैसे आप देखें मैंने इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, मैंने इसे कलर्ड कर दिया। अगर मैं चाहती हूँ यही फॉर्मेटिंग जो इस पे हुई है वो इस लाइन पे भी अप्लाई हो जाए, तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, फॉर्मेट प्रिंटर पे सिलेक्ट करूँगी। फॉर्मेट प्रिंटर पे सिलेक्ट होने के बाद जो हमारा कर्सर है वो ब्रश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और अब जिस भी टेक्स्ट पे मैं सिलेक्शन करती जाऊंगी वो यही वाली फॉर्मेटिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। सही, तो बेसिकली क्लिपबोर्ड के जो हैं वो ये काम होते हैं। सबसे पहले आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेना है, उसे क्रिएट करना है, उसमें जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे और फिर क्लिपबोर्ड वाला जो है वो हमने देखा है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज के लेक्चर के लिए आपको आनी चाहिए जी अपनी फ़ाइल को सेव करवाना। तो आप फाइल पे भी जा सकते हैं या आप डायरेक्टली कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो वो आपसे जो है वो प्लेस मांगता है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट का जो है वो नेम मांगता है। डॉक्यूमेंट का नेम जो है वो मैं डॉक्यूमेंट 1 दे देती हूँ और यहाँ पे देखें टाइप भी जो है वो आपसे पूछता है, तो क्योंकि ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है तो एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट ही मैं इसे सेव करूँगी और यहाँ से सिलेक्शन कर लूँगी कि मैंने कहाँ पे करना है और सेव के बटन पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है उस जगह पे जाके सेव हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।